लेकिन आप जानते हैं आजकल कायनात का हर मुसलमान नामूसे रिसालत और आका की इज्जत और अजमत पर कट मरने का जज्बा रखते हुए हुजूर की अजमत का झंडा उठा रहा है। और हमारा अकीदा और नजरिया और यकीन कामिल ये है कि सब कुछ बाद में और मदीने के ताजदार की मोहब्बत पहले। आप हजरात में से जिनको मेरी बात समझ आए वो साथ बोलते भी हैं, क्योंकि मैं आपसे मुखातब हूं स्टेज पर तो मशाइख और उलमा जलवागर हैं। मैं ये बात आपको बताता चलूं, कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुस्तफा की नामूस का पहरेदार बन जाता है। अल्लाह ताला जिसे इज्जतें अता करना चाहता है, जिसे अजमतें अता करना चाहता है, जिसे शान और शौकत अता करना चाहता है, उसे मोहम्मद अरबी की वफा का झंडा उठाने की तौफीक अता कर देता है। और ये बात भी याद रखें, मैंने कुरान मजीद से बतौर हवाला एक आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह का इरशाद है कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर। खाले के कायनात ने फरमाया महबूब तेरा दुश्मन पे नामो निशान होगा। जो भी मुस्तफा करीम से दुश्मनी करेगा वो मिट जाएगा। वो जिस पावर में मर्जी हो, कायनात की कोई ताकत और कायनात की कोई पावर मुस्तफा की अजमत से टक्कर नहीं ले सकती। जो मुस्तफा से टकराएगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और जो मुस्तफा की अजमत का झंडा उठाएगा वही आबाद हो जाएगा। आज मौत भी कबूल है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, मैं बहुत अरसा पहले इस आस्ताना करम पर हाजिर हुआ था और आज फिर हाजिर हुआ हूं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि सरकार की अजमत का नारा लगे, चार बंदे लगाएं और चार ना लगाएं। मुझे किसी के मिजाज का कोई पता नहीं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहने लगा हूं, हमें तो नाज है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। जिन जिन को इस बात पे मान हो वो ऊंची आवाज से बोले। हमें मान है इस बात पर, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। आप कहेंगे जी सुन्नी बनाने पे इतना, सुन्नी होने पे नाज क्यों है? मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, पूरी कायनात में एक अकीदा है अहले सुन्नत का जिसमें अदब ही अदब है, अदब ही अदब है। और सिर्फ एक अकीदा है अहले सुन्नत का आज तक जिसके दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा। हम दुनिया में आग लगाने वाले नहीं बल्कि रिसालत का नारा लगा के आग बुझाने वाले। और हमारे मशाइख ने भी हमें यही सिखाया है। मैं बड़ी दयानतदारी से कह रहा हूं, सिलसिला आलिया, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो, ये जितने मशाइख हैं, ये जितने अहलुल्लाह हैं, ये जितने साहिबाने मज़ार हैं, ये सारे इज्जतों और अजमतों वाले वो लोग हैं जिन्होंने कायनात में अमन की दौलत बांटी। और पूरी कायनात का अमन अल्लाह ने वाबस्ता कर दिया है मोहम्मद अरबी के दामन से, इसलिए कि मुस्तफा को अल्लाह ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खिताब ज़ीशान का एक हवाला पेश करना है। और खिताब कितना हसीन और इज्तिमा कितना हसीन। मस्जिद अक्सा है, अंबिया का इज्तिमा है, और सरकार ने खिताब फरमाया। आज आप देखें सादात तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, आप यकीनन उनकी जियारत कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, पर क्या कहना उस इज्तिमा का जिसमें सारे अंबिया हैं
और आखिर में खिताब मेरे मुस्तफा का। यहाँ ये भी बताता चलूं, एक साहिब दिल बंदा महफिल में बैठा हो तो पूरी महफिल का रंग ही और हो जाता है। एक दर्द दिल रखने वाला हो तो महफिल का रंग और हो जाता है। और जहां सारे अल्लाह के नबी हो, सारे अल्लाह के रसूल हो, और इस इज्तिमा को जरा कैफियत को महसूस करें। आप आज उस मुबारक की महफिल में आए हैं, यकीनन अपनी तरफ से तैयारी करके आए होंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन के, बावुजू होके, खुशबू वगैरह लगा के कि बुजुर्गों के उर्स की महफिल में चले हैं। ये तो मैंने आपकी तैयारी का जिक्र किया है। जिन अंबियाए किराम ने सरकार का बाराती बनना था, वो भी तो मेराज शरीफ के मौका पर तैयार होके मस्जिद अक्सा में आए, और मेरे आका ने मेराज का लाड़ा बनना था, सरकार भी तैयार होकर तशरीफ ले गए। और अगर मेरी तरफ तवज्जो से ये जुमला सुने तो मुझे कहने में आसानी होगी। मुझे लगता ये है रब्बे कायनात ने कहा होगा, महबूब बन सवर के, बन ठन के मेरी बारगाह में आ, जो तुझे देखे उसकी मेराज हो जाए, और तू मुझे देखे तेरी मेराज हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मस्जिद अक्सा में। अंबियाए किराम के इज्तिमा में मेरे आका ने खिताब फरमाया, बाकी नबियों ने भी खिताबात फरमाए, हर किसी ने अपनी अपनी अजमतें बयान की, और मेरे रसूल करम ने अपनी अजमत बयान की। और अजमत बयान करते हुए जो सबसे पहली बात की वो ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अजमत बयान की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी, तमाम नबियों ने अपनी, और सरकार ने अपनी अजमत बयान करते हुए क्या फरमाया, मैं सारे जहानों के लिए रहमत बन के आया हूं। अब इस पर गौर फरमाए, इसका बताए मतलब क्या था। ऐ जमात अंबिया, तुम अपने अपने दौर के लोगों के लिए रहमत बन के आए हो, और मैं वो हूं जो खुदा की सारी मखलूक के लिए रहमत बन के आया हूं। इमाम बहकी ने रहमत का एक मफहूम बयान करते हुए लिखा कि रहमत का एक माना है मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना। अब इस आयत के साथ उनका ये माना मिला लें। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। क्या मतलब, हर जहान का मुश्किल कुशा भी मेरा नबी है, और हर जहान का हाजत रवा भी मेरा नबी है। अब जब सरकार ने अंबिया के मजमे में ये बात की होगी तो गोया यूं कहा होगा, ऐ अंबियाए किराम, मैं तो तुम सबका भी हाजत रवा बन के आया हूं, मैं तो सबके लिए मुश्किल कुशा बन के आया हूं। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहते तो होंगे, हाँ आपकी वजह से मेरी तौबा कबूल हुई थी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते तो होंगे कि आपकी वजह से मेरी कश्ती किनारे लगी थी। जिनको ये बात समझ आ रही है वो बोले। हर नबी ने मुस्तफा करीम के उस एहसान का इकरार किया होगा। मैं इसे और सादा लफ्जों में बयान करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। और अपने महबूब के लिए कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। माना ये है, महबूब सारे जहानों को पालने वाला मैं हूं और सबको संभालने वाला तू है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए। यही वजह है कि सरकार के तशरीफ लाने के बाद अल्लाह ने आप पर नबूवत खत्म फरमा दी। अब सरकार के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हमेशा के लिए रहमत मेरे आका की, हमेशा के लिए रिसालत मेरे आका की, हमेशा के लिए नबूवत मेरे आका की। अब सरकार के तशरीफ लाने के बाद अगर कोई नया आदमी नबी बनने का दावा करे या उसकी तस्दीक करे, वो लानती और मुर्तद होगा। अब हमेशा हमेशा
करिए, हुकूमत भी मेरे मोहम्मद अरबी की है और रिसालत भी मेरे मोहम्मद अरबी की है। हर आलम का मुश्किल कुशा मेरा नबी है। मैं सारे आलमीन की बात तो नहीं करता, लेकिन हमारा दो चार जहानों से जो वास्ता पड़ना है मैं उनकी बात करता हूं। हमने मर के पहुंचना है कब्र में, कब्र का मुश्किल कुशा भी मेरा नबी। जिनको यकीन है इस बात पर वो जरूर बोलें। इसके बाद हम जाएंगे पुल सिरात पर। पुल सिरात का मुश्किल कुशा भी मेरा नबी। हशर की गर्मी में जाएंगे तो गर्मी हशर में भी मुश्किल कुशा मेरा नबी। प्यास लगी होगी तो हौजे कौसर पे भी मुश्किल कुशा मेरा नबी। और जब हम पहुंचेंगे मीजान पर, नामे आमाल तुलेगा तो मीजान पे भी मुश्किल कुशा मेरा नबी। अब मैं इसको सादा सी बात में अर्ज करूं, कब्र अच्छी चाहते हो, ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ लो। पुल सिरात से गुजरना चाहते हो, ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ लो। हशर की गर्मी से बचना चाहते हो, ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ लो। अगर चाहते हो मीजान पे रुसवाई ना हो, ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ लो। बड़े सीधे लफ्जों में कहना चाहता हूं, खुदा जिसे बर्बाद करना चाहता है उसे ज़ाते मुस्तफा से दूर कर देता है, और जिसे आबाद करना चाहता है उसे दरे मोहम्मद का गवाह बना देता है। हम अहले सुन्नत पर अल्लाह का ये खास करम है कि इस गए गुजरे दौर में भी जब लोग इधर उधर देख रहे हैं तो जिनकी नजरें आज भी गुंबद खजरा पर हैं उन्हें अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं यकीन फरमाएं, इत्मीनान कल्ब के साथ ये बात कह रहा हूं और बड़ी तसल्ली और यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज तक नाम मुस्तफा पर जो अपना सब कुछ कुर्बान करके राहत महसूस करता है, जमाना जानता है वही सुन्नी है। और आप में से भी जितने का ये जज्बा हो वो मेरे साथ बोलें, जरा और मोहब्बत से बोलें। और मुझे तो बात करते हुए यहाँ ये भी आसानी है कि सादात तशरीफ फरमा है। हमें आज दीन के मसले पर थोड़ा सा कोई दुख पहुंचे ना, तकलीफ पहुंचे, हम कहते हैं नहीं हालात ना साजगार हैं, बंदे को बात सोच के करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार के रास्ते में कांटे बिछाएगा या नहीं? मोहम्मद अरबी करीम अलैहिस्सलाम को सताया गया या नहीं? दुख दिए गए या नहीं? जिनका जवाब हाँ में है वो बोले। सरकार को दुख दिए गए या नहीं? सताया गया या नहीं? बल्कि हजरत अल्लामा शेखुल हदीस उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती अब्दुल लतीफ जलाली साहब किबला मौजूद हैं, उनसे पूछिए। सरकार फरमाते हैं जितने अंबियाए किराम को फर्दन फर्दन तकलीफें दी गई, उन सबसे ज्यादा अकेले मुझ मोहम्मद अरबी को दुख दिए गए। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया को तकलीफें दी गई, उनसे ज्यादा मेरे पाक नबी को तकलीफें दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि दीन की खातिर तकलीफें किस्मत वालों को नसीब होती है। खुदा जिन्हें इज्जत के ताज अता करता है वो दीन की खातिर तकलीफें उठाया करते हैं। मैं सरकार के बाद की बात अगर करूं तो क्या सरकार के सहाबा ने दीन की खातिर कुर्बानियां दी? मैं हुजूर के चचा और नबी पाक के सहाबी हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करना चाहूंगा। ओहद के मैदान में किस बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया, और ये मेरे नबी के वो चचा हैं कि जिनके जनाजे पर खड़े होकर मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू जारी थे, और मेरे आका फरमा रहे थे, ऐ मेरे मुश्किल कुशा चचा। आप बड़ी ढीली ढीली सुभान अल्लाह कहें, लेकिन इस पर कहें सारे, ऐ मेरे मुश्किल कुशा चचा। सैयदुल शुहदा के जनाजे पर खड़े होकर आंखों से आंसू जारी है, और मेरे नबी का ये इरशाद बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर
नबियों का सरदार अपने चचा को मुश्किल कुशा फरमा सकता है, तो क्या हम नौकर अपने नबी को मुश्किल कुशा नहीं कह सकते? और ये हक चारिया, और ये हजूर सलाम के वो चचा हैं। हर साल मेरे आका ओद शरीफ जाते और अपने चचा के मदार को सलाम करते। खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी तशरीफ ले जाते मदार पर। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी मदार की हाजिरी देते। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी मदार की हाजिरी देते। हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम वो भी हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा के मजार पर हाजिर होते। और सरकार के विसाल के बाद 6 माह तक सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में जलवा कर रही। हर जुमा के दिन वो वहां पर हाजिरी देती थी। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मदीना शरीफ में गुंबद खजरा की नियत करके न जाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ओहद के मैदान में मेरे आका जाते थे तो किसकी नियत करके जाते थे? जो सुन्नी है जिनको बात समझ आए वो ऊंची आवाज से बोले। सिद्दीक अकबर किसकी नियत करके जाते थे? हजरत उमर किसकी नियत करके जाते थे? हजरत उस्मान गनी किसकी नियत करके जाते थे? सुन लो, आस्ताना आलिया हजरत ख्वाजा फैज मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देने वालों, अगर मेरा नबी अपने चचा की कब्र की जियारत से की नियत से जा सकता है, तो हुजूर का उम्मती मदीना में गुंबद खजरा की नियत से क्यों नहीं जा सकता? और ये बड़ा एक अजीब जुल्म है, बड़ा एक अजीब जुल्म है। जो काम नबी करे वो सुन्नत है। तो जो जिन्हों की जुबान है उची बोलो, इंज ना बोलो जो सुन्नी है उची आवाज में बोलो। गजब हो गया। जो काम नबी करे वो तो सुन्नत है, लानत उस पर जो ज़ियारत कबूर को बिदअत कहे। ये कैसी मौलवियत है और कैसी दरिंदगी है। जो काम मुस्तफा करे उसे बिदअत कहते हो। सुन लो, आका अगर गुलाम की कब्र की जियारत की नियत से जा सकते हैं, तो आशिक मोहम्मद अरबी के सब्ज गुंबद को सलाम करने के लिए जा सकते। और हमें मशवरे दिए जाते हैं जी वहां जाना हो तो मस्जिद नबी की नियत करके जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम नफलें पढ़ने आते हैं। जिनको अल्लाह ने जुबान दी है ऊंची बोलो। फरिश्ते नफलें पढ़ने आते हैं, वो मस्जिद नबी की नियत से आते हैं? नहीं, वो मदीने के ताजदार को सलाम करने आते हैं। पता ये चला मदीना तैयबा में सरकार को सलाम की नियत से आना ये नूरियों की सुन्नत है। मुझे एक बात याद आई, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के बड़े अजीम उल मर्तबत साहबी हैं, जो सारी जिंदगी कलमा पढ़ने के बाद मुस्तफा करीम की चौखट से जुदा नहीं हुए। और खुद फरमाते हैं मैं क्यों जुदा नहीं हुआ? फरमाया जो मुहाजिरीन थे सहाबा वो तिजारत करते थे, जो अंसार थे वो खेती बाड़ी करते थे, और मैं रसूल की चौखट पे रहता था। ये बात बड़ी सुनने वाली है। ऐ हजरत अबू हुरैरा वजह क्या है? फरमाया मैं सोचता था तिजारत करने जाऊं और मेरा नबी कुछ फरमाए मैं सुन ना सकूं, खेती बाड़ी करने जाऊं और मेरा नबी कुछ फरमाए और मैं सुन ना सकूं। कहा न तिजारत की न खेती बाड़ी, नबी से इल्म हासिल करने की गर्ज से तिजारत भी छोड़ी, खेती बाड़ी भी छोड़ी और नबी की चौखट पे रहा। मैं सादात की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं, सत्यानाश इस सोच का कि पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है। हम उस नबी के उम्मती हैं जो मुअल्लिम बन के आया। बिल्कुल ढिले ढिले बोल दे, ऊंची बोलो।
और हम उन सहाबा के नौकर हैं जिन्होंने घुटने टेक के मुस्तफा से पढ़ा। पढ़ने पढ़ाने की बड़ी तारीफ है। आजकल लोग पता है क्या कहते हैं, नहीं जी नजर हो जाए तो पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ऐसी नजर हो ही क्यों जिसमें पढ़ना ही नसीब ना हो। नजर हो जाए तो पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरी तरफ तवज्जो करो, कायनात में किसी नजर में वो पावर नहीं जो नजर मोहम्मद में पावर है। मुस्तफा की नजर ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया। जड़े इस गल दे कायल उच्ची बोलो। मुस्तफा की नजर ने उमर को फारूक आजम बनाया। लेकिन ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, नबी नजर भी फरमाते रहे, इल्म भी पढ़ाते रहे। हुजूर ने पढ़ाया, सिद्दीक अकबर पढ़े। इतना लाजवाब पढ़ाने वाला हो, इतना बेमिसाल पढ़ने वाला हो, मजमा फिर भी ना बोले तो अल्लाह ही वारिस है। मुस्तफा ने पढ़ाया, सिद्दीक अकबर पढ़े, फारूक आजम पढ़े, उस्मान गनी पढ़े, मौला अली पढ़े, हजरत अबू हुरैरा पढ़े, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पढ़े। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, किसी को चटाई की इज्जत हो या ना हो, अरे मुझसे पूछो, सदारत की कुर्सी में वो वकार नहीं जो मुस्तफा के लंगर से मिलने वाली चटाई में वकार है। मेरे नबी ने चटाई पे बैठ के पढ़ाया और सहाबा पढ़ते रहे। लेकिन यहां एक और बात भी कहूंगा, सहाबा पढ़ते क्या थे, सरकार पढ़ाते क्या थे। इसमें तो कोई शक नहीं, सरकार कुरान पढ़ाते थे और सहाबा कुरान पढ़ते थे। लेकिन सहाबा के सामने किताब तो कोई नहीं थी। कुरान किताबी सूरत में तो बाद में जमा हुआ। तो सरकार पढ़ाते रहे, सहाबा पढ़ते रहे, किताब दरमियान में है कोई नहीं। पढ़ाया तो हुजूर ने किताब को ही है, लेकिन उस वक्त किताबी सूरत में तो कुरान नहीं था। ये नुक्ता समझने की जरूरत है। रब्बे कायनात ने गोया ये पसंद ही ना किया कि महबूब पढ़ा रहा हो और किसी की नजर किताब पर हो। महबूब पढ़ा रहा हो और किसी की नजर किताब पर हो। कहा महबूब तू किताब पढ़ा पर सिद्दीक तेरा चेहरा देखे। अगर मेरा ये जुमला आप गौर से सुन लेंगे, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे आने का तकरीर के हवाले से मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी तो मैं सादात के आस्थाने पर आया हूं, मैं मंगता बन के आया हूं, अता करना उनका काम है। इधर देखे मेरी तरफ, जो मैं जुमला कह रहा हूं, भाई सिद्दीक अकबर की नजर सरकार के चेहरे पर, फारूक आजम की नजर सरकार के चेहरे पर, हजरत अली की नजर सरकार के चेहरे पर, हजरत उस्मान गनी की नजर सरकार के चेहरे पर। आका पढ़ाते हैं, सहाबा की नजरें सरकार के चेहरे पर हैं। मुझे मसला ये मिला, अरे जिनकी पढ़ाते हुए नजर नबी के चेहरे से हट जाए वो दहशतगर्द बनते हैं, जिनकी नजर नबी के चेहरे पे लग जाए वो अमन पसंद बनते हैं। नहीं जी, मुझे बताएं, बदकिस्मती से आज जिस दहशतगर्द कोई तस्वीर तैयार होती है उसके मुंह पर बाल बड़े होते हैं। मैं उसे नबी की सुन्नत दाढ़ी नहीं कहता जो दहशतगर्द हो। ये देखें बुजुर्गों के चेहरे पर नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। आखिर वजह क्या है? ये कौन सी दाढ़ी है जो दहशतगर्द है और कौन सी दाढ़ी है जो अमन पसंद है? आप में से जिन हजरात को शरई तौर पर बोलने की इजाजत नहीं वो ना बोलें और बाकी सारे बोलें।
मैं तो आज भी एहतजाजी रैली में कुछ 4 घंटे गुजार के और तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि सुबह शाम का सफर है। मैं तो सिर्फ सैयदों के हुक्म की तामील में हाजिर हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं यहां जितने आए हैं कम अज कम इमाम हुसैन के शहजादों के उर्स में आकर हुसैनी लंगर की तरह तो बोले ना, पता चले हुसैन पाक के नौकर हैं। ऊंची आवाज में बोलो। आखिर ये क्या वजह है? सिर्फ दाढ़ी ना देखो, मैं बड़े दुख से ये कहने लगा हूं, दीन के नाम पर बदनुमा दाग है ये दीनदारों पर कि जिस बदमाश को देखो, दहशतगर्द को चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है। मैं सोचने लगा कि दाढ़ी वाले तो बड़े शरीफ होते हैं, नमाजी होते हैं, बड़े नूरानी चेहरों वाले होते हैं, ये कौन सी दाढ़ी है जो खुद को हमलों में इस्तेमाल हो रही है, जो बदमाशी में इस्तेमाल हो रही है? मुझे किसी ने बताया चुप कर, दाढ़ी का ताल्लुक नबी से कट जाए तो दहशतगर्द दाढ़ी है, नबी से जुड़ जाए तो अमन पसंद दाढ़ी है। और मैं अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, आले सुन्नत के चेहरों पर वो दाढ़ी है जिसका ताल्लुक नबी से कटा हुआ नहीं, नबी से जुड़ा हुआ। ये पढ़ने पढ़ाने वाले तोलबा, और मैं किबला पीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, इनकी किफालत, इनके खर्च की जिम्मेदारी। आप जानते हैं हदीस तो आपने 12 सुनी होगी, इस हवाले से भी सुने कि 70 सहाबा को हुजूर ने पहले दूध दिया, उन्होंने पी लिया तो फिर हुजूर ने पिया। यहां मैं तवज्जो से ये बात अर्ज करना चाहता हूं, ये 70 कौन थे? कौन थे? ये हुजूर की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, सुफ़ा मुबारक के तालिब इल्म थे। मेरे रसूल ने पहले तोलबा को पिलाया। इस पर आपको कब सुभान अल्लाह कहना आया? पहले तोलबा को पिलाया, तुम पियो तुम पियो तुम पियो, 70 के 70 पी चुके, अब मुझे दो। मैं रुक के कहने लगा हूं, गुलामों को इज्जत देना किसी ने सीखनी हो तो नबी से सीखे। आज शागिर्द पहले उस्ताद को पेश करता है, अदब है, अच्छी बात है। मुरीद पीर साहब की खिदमत में पेश करता है, पर मदीने के ताजदार की शफ़क़त दे। आज 6 बंदे पानी पीने वाले हों तो हर कोई गिलास अपना अपना रखता है कि जरासीम ना आ जाए। ओए, अंग्रेजी तालीम ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मोमिन के झूठे में जरासीम नहीं होते, शिफा होती है। 6 गिलास अलग, अपना अपना गिलास। क्यों भाई, मुसलमान नहीं है? नहीं जी, प्रोटोकॉल होता है। मैंने कहा दफा करो इस प्रोटोकॉल को जो सुन्नत का दुश्मन हो। पहले एक साहबी ने, फिर दूसरे ने, 70 ने पी लिया, अब सरकार ने। मैं शाह साहब जो गुजारिश करना चाहता हूं वो ये, तोलबा को बचा हुआ नहीं खिलाना चाहिए। तोलबा को बचा हुआ मत खिलाओ, नबी को खुश करना है तो उनका बचा हुआ खाओ। मुस्तफा ने दीन के तोलबा का बचा हुआ दूध नोश करवा के ज़माने को बता दिया। किसी को क्या पता कि दीन मोहम्मद के तालिब की इज्जत क्या है? अगर पूछना हो तो मुझ मोहम्मद से पूछो। ये जो सूफिया की बारगाहों में खुल्क है, ये हुजूर के लंगर से आया है। सरकार तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आए, मेरे नबी तकिया लगा के बैठे थे, अपना तकिया उठा के सहाबी को दे दिया। फरमाया ये लो सिराना लो, इस पे बैठो। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं नौकर हूं, आप आका हैं। मैं गुलाम हूं, आप इमाम हैं। मैं मोमिन हूं, आप तो खुद ईमान है। आका ये कैसे हो सकता है कि मैं तकिया लूं? सरकार ने फरमाया तुम मेहमान हो, लो तकिया। अर्ज की आका ये नहीं हो सकता, पर जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे सहाबी, जो किसी मेहमान को सिरहाना देगा अल्लाह उस बंदे को उसके बदले में जन्नत में सिरहाने अता करेगा। इज्जत किसी की वही कर सकता है जो खुद इज्जत वाला हो। जो खुद इज्जत वाला ना हो वो किसी की इज्जत क्या करेगा? रसूल ने अपने सहाबी को सिरहाना दिया, बताया मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों,
अगर मेजबान बनना सीखना है तो मुझ मोहम्मद से सीखो, और मेहमान बनना सीखना है तो मुझ मोहम्मद से सीखो। मैं आपको रसूलुल्लाह की तालीम का एक हवाला देना चाहता हूं। उलमा और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सरकार ने फरमाया 3 बेटियां या 3 बहनें जिनकी हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, हत्ता के निकाह कर दे, जन्नत में मुझ मोहम्मद अरबी के साथ होगा। बड़े ढीले ढीले बोले हो, कोई गाल नहीं, माफ कीता। अर्ज की गई अगर 2 हूं, फरमाया 2 हूं तो भी मेरे साथ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बेटों की तरबियत का नबी ने हुक्म दिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि 3 बेटियों को जो अच्छा पढ़ाए मेरे साथ होगा। और बेटियों के बारे में फरमाया जिसने 3 बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया मेरे साथ होगा, बहनों को क्यों? जुमला सुनिए, मुस्तफा करीम को पता था बेटों को तो सारे पढ़ाएंगे, पीर साहब बेटे को पढ़ाएंगे क्योंकि उसने मसनद संभालनी है, मौलवी साहब पढ़ाएंगे क्योंकि घराना संभालना है, चौधरी साहब भी कहेंगे कल इसने इलेक्शन लड़ना है। बेटी के हवाले से कंजूसी करेंगे, जाना और के घर में है, मैं इतना क्यों पढ़ाऊं? मदीने के ताजदार ने फरमाया बेटियों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बेटियों को पढ़ा लेना चौधराहट के लिए, बच्चियों को पढ़ा लेना जन्नत में मेरी रिफाकत के लिए। मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, बेटी मेरी है और फिक्र मेरे नबी को। ऊंची आवाज में बोलो, है ना बोलो। बहन मेरी है और फिक्र मेरे नबी को। असल में उस दौर में बेटियों और बहनों को इकारत की नजर से देखा जाता था। मदीने के ताजदार ने कहा मैं इज्जत का कासिम बन के आ गया हूं, अब जो मेरा नौकर होगा वो बेटी को हिकारत की निगाह से नहीं देखेगा, इज्जत की निगाह से देखेगा। मैं एक और बात भी, क्योंकि ये आस्ताना पाक है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मुझे बताओ क्या सरकार ने किसी अपने बेटे को दूल्हा बनाया है? आपके बेटे तो छोटी उम्र में तशरीफ ले गए, हसनैन करीमैन आपके बाप दूल्हा बने दुनिया से जाने के बाद। मुस्तफा के घर से 4 बेटियां दुल्हन बन के अपने अपने घर को गई, और उन 4 बेटियों की शान सुभान अल्लाह, वो सारी मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है, और वो 4 की 4 वाजिब एहतराम है। पर सैयदा ज़हरा को क्या कहना, बेटियां सारी मेरे नबी की है, पर ज़हरा पाक वो है जिनसे नबी की नस्ल चली है। मैं यहां जो जुमला कहना चाहता हूं वो और है, 4 बेटियों को सरकार ने दुल्हन बना के क्यों अपने घर से रुखसत किया? हिकमत ये थी, रोना ना रब ने तियां ही दित्तियां ने, पुत्र नहीं दिता। अगर बेटा देता तो मैं भी खुशी देखता, बेटी भी आके खुश हो ना, नबी की सुन्नत है। उदास चेहरे से नबिया रोना, अगर घर से 4 बेटियों को भी रुखसत करना पड़े तो तुझे बेटियां गमगीन करके ना जाए, उस दुख की घड़ी में मोहम्मद की सुन्नत तेरा सहारा बन जाए। मुझे आका की एक और हदीस याद आ गई है, अगर आ गई है तो मैं अर्ज कर देता हूं। सरकार ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखे, जितना बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने गुनाह माफ। यतीम जो बच्चा होगा वो किसका होगा? हमारा ही होगा ना भाई, हम में से किसी का होगा। बच्चे उम्मत के और फिक्र नबी को। आप कहेंगे कि तुमने तकरीर मौजू क्या छेड़ा था और किधर चला गया है? सुन लो, जो इंसानियत का खैर खा नहीं वो मेरे मोहम्मद का कुछ नहीं लगता। मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, दहशतगर्द का मेरे नबी से कोई ताल्लुक नहीं। जो मोहम्मद का गुलाम होगा वो अमन का झंडा उठाने वाला होगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा को सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा
ये खजूरें हैं सदका फित्र की, इस पे पहरा देना। हजरत अबू हुरैरा पहरा देने लगे, रात को चोर आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। चोर ने कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, आइंदा चोरी नहीं करूंगा, छोड़ दो। सहाबी ने छोड़ दिया। सुबह सरकार की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ने फरमाया मा फाला सीरो कल बारेहा, रात वाले कैदी का क्या बना? चोर नहीं कहा, कैदी कहा कि चोरी करके तेरी कैद में आ चुका था, तूने छोड़ा। मैं नबी सारी मनाजिल को जानता हूं, बता चोर का क्या बना? हुजूर उसने ये कहा मैंने छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया कल फिर आएगा। अब वो तो सहाबी थे, उन्हें पता था सरकार ने कह दिया आएगा। कल फिर आया, सहाबी ने पकड़ लिया, कहने लगा आज छोड़ दो, फिर नहीं आऊंगा, गरीब हूं ये वो। सहाबी ने फिर छोड़ा। अगले दिन सरकार ने पूछा क्या बना रात वाले कैदी का? हुजूर आया था, ये कहा मैंने छोड़ दिया। फरमाया आज फिर आएगा। वो फिर आ गया। अब ये दौर था सहाबा का और आगे थे सहाबी। आजकल का कोई होता, हुजूर ये कल क्या होगा, आपको किसने बताया है? सहाबा में ये अकीदा किसी का भी नहीं था। सहाबा का अकीदा ये था, अल्लाह ने वो कल पैदा ही नहीं की जो मोहम्मद के इल्म में नहीं है। अब अगली रात को वो फिर आया, हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। और अब सहाबी ने इलाज बड़ा अजीब किया, कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे आज सरकार की बारगाह में ले जाऊंगा। अच्छा, उसने कहा मुझे वहां ना ले चलो, वहां ना ले चलो, मैं आपको वजीफा बताता हूं। वजीफा बताता, चोर होके वजीफा बता रहा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं इस आस्थाने पर, बाज दफा चोर भी वजीफे बताते हैं। हर किसी से ना पूछा करो, लजपालों से पूछा करो। चोर है कहते वजीफा बताता हूं, बताएं। कहा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो रात को सोते हुए, सुबह तक शैतान नहीं आएगा। सहाबी थे, वजीफा पूछा, छोड़ दिया। और उसने वजीफा बता के जान छुड़ाई कि मुझे नबी की बारगाह में ना जाना पड़े। मैं हल्का सा इशारा करूंगा, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। सहाबी ने कहा ना हुजूर की बारगाह में ले चलूं, उसने कहा वजीफा बताता हूं, मुझे छोड़ दे। क्यों? उसे पता था कि चोरों के अकीदे में नबी की नियत वाला सफर जायज ही नहीं, चोरों के नजरिए में जायज नहीं। उसने कहा वजीफा बता देता हूं। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया, सरकार की बारगाह में गए, कहा माफाला सीरो कल बारेहा, क्या बना रात वाले कैदी का? हुजूर वो आया था, उसने वजीफा बताया, मैंने छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया था तो झूठा, पर बात सच्ची कर गया है। अगर कभी कभी कोई झूठा भी बात सच्ची कर दे तो सच्ची बात करने से वो झूठा ही रहता है, सच्ची बात ही रहती है। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, कोई दीन की बात करे, कोई नमाज की बात करे, कोई रोजे की बात करे, अगर उसमें नबी का अदब नहीं पाया जाता तो वो झूठा है। नबी का इश्क पाया जाता है तो वो सच्चा है। हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया बेदर्दी से, कलेजा निकाला गया, और सिर्फ निकाला ही नहीं गया, चबाया गया। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, मैं जो सुनाना चाहता हूं सुनिए। गज़वाए ओहद के मौका पर हजरत अमीर हमजा ने पैगाम दिया कि नबी के आशिक का कलेजा सीने से निकाला भी जा सकता है, उसे चबाया भी जा सकता है, पर उस कलेजे से इश्क मोहम्मद को निकाला नहीं जा सकता। जिनका ये नजरिया हो वो ऊंची आवाज से बोले। बड़ा बखील आदमी है जो हजरत सैयद शुहदा की इस कुर्बानी को सलाम अकीदत नहीं पेश कर रहा। बेदर्दी से शहीद किया गया, जिस्म से और सीने से कलेजा निकाला गया, उसे चबाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अज़मत मोहम्मद की खातिर सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया जा सकता है, तो हमारे कलेजे अमीर हमजा से कीमती नहीं है। अज़मत रब्बे काबा की कसम, अगर जरूरत पड़ी जिस्म की बोटी बोटी करा देंगे पर अज़मत मोहम्मद का तराना नहीं छोड़ेंगे।
एक और नाम है या नबी या नबी, एक और नाम है, नाम उनका हजरत सैयदना बिलाल है। जो हजरत बिलाल के नाम पे ना बोले शायद वो इश्क की दास्तान से न वाकिफ है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जुमला सुनिए बड़ी तवज्जो से, ये सैयदना बिलाल वो है जिन्हें हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जैसा बंदा कहा करता था सैयदना बिलाल। लोगों, बिलाल हमारे आका और सरदार है। यहां उलमा तशरीफ फरमा है, सरकार के बाद सरकार की सारी उम्मत में दो बुजुर्ग तरीन हस्तियां हैं जिन्हें शेखैन कहा जाता है और जो सारी उम्मत में अफजल हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। और हजरत उमर कह रहे हैं हजरत बिलाल को कि मेरा सरदार है। चलो होले होले बोलो, एवं कुछ छोड़ना लवे। हजरत बिलाल को कह रहे हैं मेरा सरदार है। हजरत उमर के मर्तबे में कोई फर्क आया क्या? हजरत बिलाल को सरदार कहने के बाद हजरत उमर छोटे हो गए? हमारे अंदर एक बड़ा गंदा रिवाज है, हमें किसी की इज्जत करना ही नहीं आती। हम कहते हैं सारी इज्जतें समेट के जेब में डालने। ये मुस्तफा की क्लास के स्टूडेंट थे, इनको पता था इज्जत वाले ही होते हैं जो किसी को इज्जत देते हैं। हजरत बिलाल को कहा सैयदना बिलाल, बिलाल हमारा आका है। ए हजरत उमर, बिलाल को आका कह रहे हो? फरमाया तुम्हें क्या पता, जिसने नबी के नाम की खातिर जुल्म सहे पर मोहम्मद की अजमत का तराना ना छोड़ा। आपको पता है यही सैयदना बिलाल थे जिनको तपती रेत पे लिटा के, जिनकी छाती पर पत्थर रख के कोड़े मारे जाते, और इतना ही नहीं जुबान पर आग का अंगारा रखा गया। बिलाल अल्लाह अल्लाह न कर, अहद अहद न कहे, मोहम्मद मोहम्मद न कहे, जुबान पर आग रखी है। हजरत बिलाल ने कहा आग देखते हैं असर तेरे अंदर ज्यादा है या हमारे इश्क में ज्यादा है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। आग का अंगारा रखा गया पर हजरत बिलाल ने इश्क का तराना न छोड़ा। जो हजरत बिलाल के नौकर हैं वो ऊंची आवाज से बोले तराना ना छोड़ा। क्या मतलब? हजरत बिलाल ने जवाब दिया कि जुबान पे आग का अंगारा तो रखवाया जा सकता है पर अजमत मोहम्मद का तराना नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं। हजरत बिलाल ने जुल्म बर्दाश्त किए तो इनका खरीदार भी मेरा नबी बना। कितना मुकद्दर वाले हैं बिलाल जिनका खरीदार मेरा नबी है। लेकिन आका खरीदार कब बने? जब नबी के इश्क में ये जुल्म बर्दाश्त किया। मैं हाथ जोड़ के तुम्हें कहने लगा हूं, अगर अज़मत मोहम्मद का झंडा उठाते हुए कोई तकलीफ पेश आ जाए तो मुकद्दर पे नाज करना। नबी की इज्जत की खातिर तकलीफें बदनसीबों को नहीं आती, खुश नसीबों को आती है। और मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा यहां। करबला, मेरा हुसैन, जो इमाम हुसैन के नाम पर भी नहीं बोल सका, मैं उसे कुछ नहीं कहता। करबला और मेरा हुसैन। हमारा तो रिवाज और है, नात शरीफ पढ़ी जाती है तो हम ये कहते हैं तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, यानी पहले खाएं और फिर गाएं और गा के फिर खाएं। यह भी बड़ा अच्छी बात है। अगर कोई नबी का लंगर खाए और गीत खाए तो गाए तो अच्छी बात है, मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन करबला की धरती में निसाब बदल गया, वहां अंदाज बदल गया। हम कहते हैं खाएंगे और गाएंगे। मेरे हुसैन ने कहा जमाना देख ले, 3 दिन तक खाऊंगा भी नहीं। मैं तो और मिजाज का बंदा हूं, अगर आप नाराज भी हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो अकीदा यह है जिसे दुनिया दीन कहती है उसे हम हुसैन कहते हैं। तो आडे जो जुड़ा इस नजरिए का बंदा उच्ची बोलो और हाथ चुप के बोलो, पता चले इमाम हुसैन के नाम पर बोल रहे हो। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कहने लगा हूं, बिला खौफ तरदीद
वो जमाने का शिमर है, और जो खुश हो जाए वो जमाने का हुर है। जितने इमाम हुसैन के नौकर हो वो और प्यार से बोलो। बड़ा जुल्म हो गया इस दुनिया में, कुछ ऐसे भी बदबख्त पैदा हो गए जो खुले बंधु कहते हैं यजीद बड़ा अच्छा है। अल्लाह माफ करे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कहते हैं यजीद बड़ा अच्छा है, यजीद जन्नती था। हमारे जो उलमा हैं वो जवाब देना शुरू कर देते हैं, जी इस हदीस का ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। मैं चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो मैं इस अंदाज में जवाब देता हूं। मैंने कहा यजीद को जन्नती कहने वालों, हम लानत भेजते हैं उस जन्नत पे जिसमें यजीद हो। तो जो जिन्हें दाए नजरिया उची बोलो, हाथ चुप के बोलो, मैंने पता चले सारे हुसैनी बैठे हो। असी लानत भेजने उस जन्नत पे जिस जन्नत में यजीद जाने। सुन लो अज़मत रब दे काबा दी कसम है, असी ते उस जन्नत दे मुसाफिर हां जिदा लाड़ा हुसैन है, जिदा मालिक हुसैन है। सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम करबला की धरती पे 3 दिन तक खाया भी नहीं, 3 दिन तक पिया भी नहीं। ए जड़े इधर उधर वेंदे हो हुसैन पाक दा नाम सुनते हैं, मेरे वाल नहीं वेख सकते। 3 दिन तक खाया, 3 दिन तक पिया। और सुनो, सिर्फ ये नहीं कि खाया पिया नहीं, लाशें उठाए। किसी का एक रिश्तेदार फौत हो जाए ना, मैंने देखा है 4-4, 5-5 दोस्त सहारा देते हैं। क्या हुआ? इनका भाई फौत हुआ है, अल्लाह ये दुख ना दिखाए। भाई फौत हुआ है, बंदा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। बेटा फौत हुआ है, बंदा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मैंने कहा करबला की धरती पे भी देखो, मेरे हुसैन ने कभी हजरत गाजी अब्बास का लाशा उठाया, कभी मेरे हुसैन ने हजरत इमाम कासिम का लाशा उठाया, कभी औला मोहम्मद का लाशा उठाया, कभी अली अकबर का, कभी अली असगर का। और ये जो मैं जुमला कहने लगा हूं, मेरे अलावा किसी से सुना हो मैं खिताबत ही छोड़ दूंगा। इतने लाशें उठाए, मेरे हुसैन के हाथ तो नहीं कांपे। मेरे हुसैन को सहारा देने वाला कौन था? मैंने कहा इमाम, यहां एक यजीद फौत हो जाए तो लोग 4-4, 5-5 सहारा देते हैं। और ए इमाम, तेरा इतना कुंभा कटा, तेरे हाथ भी नहीं कांपे। इमाम का जवाब आया, अक्ल कर, हम मखलूक को दें तो हाथ नहीं कांपते, आज तो मैं खालिक को दे रहा हूं। हम मखलूक को दें तो हमारे हाथ नहीं कांपते। जेड़े हुसैन पाक का लंगर खाना ले बोलो, हर बंदा ना बोले। मैं बड़े दुख से ये बात कहने लगा हूं, मुझे अफसोस है इस बात पर। आज किसी के पीर के बेटे की बात की जाए तो वह उछलता है, हमारे हजरत जी के बेटे बहुत ऊंचे हैं। आज किसी के उस्ताद की बात की जाए वो उछलता है कि मेरे उस्ताद का बेटा बहुत ऊंचा है। अक्ल करो, मैं उस हुसैन की शान बयान कर रहा हूं जो मोहम्मद के कंधों पे बैठ के नबी की जुल्फ से खेला करता था। अच्छा गल सुनो, तुहाडे जो जिन्हां लोगों नारा नहीं लाया उन्होंने मैं मौका देना, नारा तकबीर। या अल्लाह जिहड़ा ये बोले ना क़यामत के दिन हुसैन पाक के नौकरां दी साफे दे उत्ते नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। आस्ताना आलिया हजरत ख्वाजा फैज मोहम्मद कंधारी। गौर फरमाए, मेरा हुसैन लाशें उठा उठा के भी थका नहीं। आज मौलवी साहब के सर में दर्द हो, थोड़ी सी तकलीफ हो तो जलसा कैंसल, और मेरा हुसैन लाशें उठा उठा के लाशों के पास खड़ा होके दीन मोहम्मद की अजमत का खुतबा दे रहा है। मैंने कहा हुसैन इतना हौसला कहां से आ गया? फरमाया तूने पढ़ा नहीं, हुसैन मिन्नी वाना बिन हुसैन। करबला में वजूद हुसैन का है और बहादुरी मोहम्मद अरबी की नजर आ रही है।
बताएं मेरे हुसैन से बड़ा पीर कौन होगा? कोई भी नहीं। ऊंची बोलो ना यार, जोर से बोलो। ए जड़े इस पासे वाले लोग बैठे हो, अमानतन रखे गए हो तुसी भी सारे बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। मैं किबला परवेज कंधारी साहब तशरीफ फरमा है, सैयद तो वो हैं, दुनियावी भी बड़े मनसब पर वो रहे हैं। मैं उनकी मौजूदगी में बड़ी सादा मिसाल दे के आपको समझाना चाहता हूं। कुत्ता, उसे आप एक रोटी डालते हैं, इज्जत से नहीं बेइज्जती से। कुत्ते को उसके मुताबिक डालते हैं, कभी बेड पे बिठा के नहीं खिलाते, कभी सोफे पे नहीं बिठाते, उसे जमीन पे एक रोटी डालते हैं, वो वहां पे एक रोटी खाता है। आप सोए रहते हैं, वो सारी रात आप पे पहरा देता है। लंगर खाना ले इंज ना बोलो, ऊंची बोलो। कुत्ते को आपने एक रोटी डाली, मौलाना गुलाम यासीन साहब एक रोटी, वो सारी रात जागता रहा, वो पहरा देता रहा। उसे कहा बात क्या है? उसने कहा मालिक सोया हुआ है पर मुझे उसका नमक जगा रहा है। जिदी रोटी खाइए अगर उसने पहरा दे दे, जिदी रोटी खाइए उसने पहरा दे दे। तवज्जो से सुनो, एक रोटी डाली आपने कुत्ते को, वो सारी रात जाग कर मालिक की चौकीदारी करके ये बताता है अल्लाह ने मुझे हराम बनाया है पर मैं नमक हराम नहीं हूं। मेरे जुमले पर आप ध्यान दें, अल्लाह ने उसे हराम बनाया है पर वो कहता है मैं नमक हराम नहीं हूं। मैं तबसरा नहीं करूंगा, मैं स्टेज से लेकर आखिर तक आपसे पूछना चाहता हूं, मदीने वाला तुम्हें कितनी इज्जत की रोटी देता है? जेड़े हुजूर दे लंगर जो खांदे हो बोलो, हर बंदा ना बोले तो ऊंची आवाज में बोलो। मैं अपने आप से शुरू करता हूं। मौलवियों, खतीबों, कारियों, हाफिजों, नात खानों, मशाइख इज़ाम, आज अगर तुम्हारे नारे लगाए जाते हैं, कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मोहम्मद की अता का है। आज पीर साहब के पांव चूमे जाते हैं, कमाल पीर साहब का नहीं, कमाल मुस्तफा की निस्बत का है। आज अगर नाथ खां पे नौत निछावर होते हैं, कमाल नाथ खां का नहीं, कमाल मुस्तफा की निस्बत का है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कुत्ता एक रोटी खा के मालिक को पहरा देता है, तुम्हें तो मोहम्मद ने इज्जत की दस्तारें अदा की, मनसब अदा किए। उठा, नबी की इज्जत को पहरा देके ज़माने को बता दे, जिएंगे भी मोहम्मद के नौकर बन के, मरेंगे भी मोहम्मद के नौकर बन के, और हशर के दिन उठेंगे भी मोहम्मद के नौकर बन के। जो नबी की इज्जत पे पहरा देने का वादा करता है वो हाथ खड़ा करे, मुझे पता चले। बस इतना ही, हाथ नीचे जाने दे। ये हमारा फर्ज मंसबी है, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये अमन पसंदी है। जिन्होंने मुस्तफा की इज्जत और अजमत पे डाका डालने की कोशिश की है, वो जमाने के बदतरीन दहशतगर्द है। अल्लाह ने सारी दुनिया का अमन मोहम्मद अरबी के दामन में रख दिया है। मैं सिर्फ इतना, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर तपती हुई रेत पे मेरा हुसैन जा सकता है तो धूप में अजमत का झंडा उठा के हम क्यों नहीं जा सकते? जो उठा सकते हैं वो बोले। ये क्या हुआ जी, फुलां ये है, फुलां ये है, फुलां। मैं बिल्कुल खुली बात करने का आदी हूं। मर के नबी को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे अंसार और मुहाजिरीन की वो बात याद आई। हुनैन का मकाम था, मेरे नबी ने पुकारा, या माशरल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरीन सहाबा की जमात, सबने बजक जुबान से कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप भी कह ले,
चलो मैं तुहानू जोड़ नाल पढ़ावां। जिन्हां नू लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना आंदा उच्ची आखो और मोहब्बत नाल आखो, उच्ची बोलो। मैं सिर्फ इशारा करूंगा। मैं चूंकि आस्ताना है, आस्ताने के आदाब को मद्देनजर रखते हुए इशारा ही करना चाहता हूं। ये सहाबा ने लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहा? सहाबा ने कहा जमाने को बता दें, जो या रसूल अल्लाह नहीं कह सकता वो नबी की अजमत की जंग कैसे लड़ सकता है। और खत्म नबूवत की सबसे पहली जंग मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सहाबा के दौर, सिद्दीक़ अकबर के दौर में लड़ी गई। लड़ने वाले सहाबा और ताबईन थे, और उन सब का नारा क्या था? या रसूल अल्लाह। क्या नारा था? हाथ खड़ा करके बोलो, ऊंची बोलो। सहाबा का नारा क्या था? जो नबी के सहाबा की अजमत को सलाम करते हुए उस अकीदे का हामी है, वो ऊंची आवाज से बोलो। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, ना हमें किसी से किसी सनद की जरूरत है। अरे वो सहाबा जिन्होंने दीन लिया तो मुस्तफा से, इल्म लिया तो मुस्तफा से, अकीदा लिया तो मुस्तफा से। उनके दीन में कोई कमजोर रिवायत नहीं, उनके अकीदे में कोई कमजोर रिवायत नहीं। उनका मुर्शिद भी मदीने का ताजदार, उनका नबी भी मदीने का ताजदार, उनका उस्ताद भी मदीने का ताजदार। उन तमाम सहाबा ने जंग में या रसूल अल्लाह का नारा लगा के बता दिया, इश्क मोहम्मद की जंग लड़ी वो सकता है जो मोहम्मद का नारा लगा सकता है। जिनसे जंग हो रही थी वो कौन थे? उनके चेहरों पर दाढ़ियां भी थी, सरों पर दस्तारें भी थी, नारे तकबीर भी था, अजान भी देते थे। और मजे की बात बताऊं, अजान में अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, नमाज भी पढ़ते थे, और खत्म नबूवत के मुनकिर थे। सहाबा ने उनसे जंग की, और नारा कौन सा लगाया? नहीं ये गल सुनो, ए जेड़े तुहाडे चो नहीं ना बोलदे, मैनू वैसे तुहाडे तो बड़ा तरस आंदा है इस दौर च भी जेड़ा या रसूल अल्लाह ना आख सके। उच्ची आवाज नाल बोलो। मेरे भाई अल्लामा कारी शायद चिश्ती साहब भी तशरीफ लाए, अल्लाह उनका आना भी बारगाह सादात में कबूल फरमाए। बड़े खूबसूरत खतीब हैं। हजरात सुनिए, उनका नारा क्या था? नहीं मैं हुण हौले हौले पूछण लगा, नाल दे बंदे कोलों वेखो जिहदी जुबान ते या रसूल अल्लाह नहीं आंदा, उन्हें पूछो जनाब खैर है? उच्ची बोलो। सहाबा का नारा क्या था? मैं जरा बिल्कुल धीमे धीमे, नहीं जी नहीं, ये बरेलवियों ने नारा सिखाया है। मैं कि बरेलवी तो जम्मे ही नहीं समझे। ये नारा तो सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में और सहाबा ने लगाया। आखिर वजह क्या है? सहाबा ने कहा जब इधर भी दाढ़ी हो, उधर भी दाढ़ी हो, इधर भी दस्तार हो, उधर भी दस्तार हो, इधर भी अजान हो, उधर भी अजान हो, इधर भी नमाज हो, उधर भी नमाज हो, इधर भी कलमा हो, उधर भी कलमा हो, फर्क करना पड़ जाए आशिक कौन है, गुस्ताख कौन है, रिसालत का नारा लगाओ, फर्क हो जाएगा। स्टेज पे गल सुनो, एक मिनट। इस स्टेज पे जेडे सैयद बैठे हो ना, तुहाडे जोड़े मेरे सर दा ताज, तुहानू तो मैं नहीं कहंदा, बाकी जितने उलमा बैठे ने, भावें कोई होर बैठा है, उन्हां नू कसम लगे जे या रसूल अल्लाह ना आखण तां। गल सुनो मेरी, एक मिनट, अल्लाह खुश रखे। जे या रसूल अल्लाह नहीं आख सकते तो स्टेज पे बैठ के स्टेज खराब ना करया करो। स्टेज सारे मेरा नबी का स्टेज है, और जो है बोल सकते उच्ची बोलो ना। नाले मैं उन्होंने आग लानी है जो या रसूल अल्लाह का नारा भी ना ला सके। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, चाहे कोई भी हो। मैं पीर साहब के कदमों को हाथ लगा के कह रहा हूं, हम किसी दुनियादार की रोटी नहीं खाते, हम मदीने के ताजदार की रोटी खाते हैं। जो मुस्तफा का नारा नहीं लगा सकता, दफा हो जाए। हम इज्जत उसकी करते हैं जिसके हाथ में झंडा मुस्तफा का हो, जुबान पर नारा मोहम्मद अरबी का।
या नबी, या नबी। और अल्लामा शायद चिश्ती साहब, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं जी नहीं बंदे को सीधी सादी तकरीर करनी चाहिए, अकीदे के मामलात की जंग नहीं छेड़नी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं तू आया कहां से है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? नबी ने जितनी जंगें लड़ी है वो सारी अकीदे की जंगें थी। जो अकीदे की जंग नहीं लड़ सकता कमीना आदमी है। मुस्तफा ने अकीदे की जंग लड़ी। और जरा नबी दा नौकर गज के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, हाथ खड़े करके बोलो। आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं हजरत की कोई करामत बयान करता तो पीर साहब फिर खुश होंगे? ना, ये सैयद है, इनके लिए करामतें ढूंढनी नहीं पड़ती, इनका खून ही करामत वाला है। सबसे बड़ी करामत है ज़हरा की औलाद होना। ऊंची आवाज में बोलो, जोर में बोलो। पर मैं ये बात कसम उठा के कहने लगा हूं, जो अज़मत मोहम्मद का झंडा नहीं उठा सकता वो हमारे जूते की नाक पर हम इज्जत उसकी करेंगे जो जिए तो मुस्तफा का झंडा उठा के, जो मरे तो नबी का झंडा उठा। और सुन्नी के अलावा कोई नहीं उठा सकता। हाँ ऊंची बोलो। आप शायद कह रहे हो जी अकीदे की बात, खानकाहों का मिजाज ये नहीं। किस खानकाह का ये मिजाज नहीं? सबसे बड़ी खानकाह मोहम्मद की खानकाह है। अकीदा तो सिखाया ही मेरे नबी ने। और हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरमदी फारूकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मुजद्दिद कहते हैं, लोगों ज़माने में अगर जन्नती जमात है तो अहले सुन्नत। तुसां ते अपने जन्नती होने ते वेंज सुभान अल्लाह आखिया जिस तरह मैं तुम्हारी सड़क तोड़ी है। ऊंची आवाज में बोलो, अभी ना बोलो, जोर में बोलो। हमें बाद लोग मौलवी साहब जज्बाती बड़े हो जाते हैं, 4-4 घंटे तकरीरें करते हैं। मैं कह तुसां एक टिकट लैनी होंदी है MPA दी ते 4-4 साल रुलदे हो। साडा ते कबर हशर वबस्ता ही हुजूर नाल है। ऊंची आवाज में बोलो। तो आडे लीडर ने तो दुनिया च छड़ जाना है ते मैं जिदे नारे पे लाना लोग छड़ के आ जाना है, मुस्तफा ने कबर वसूल फरमान आ जाना है। बदर की जंग अकीदे की जंग थी या नहीं? एक तरफ मुशरिक थे, दूसरी तरफ मोमिन। ओहद की जंग अकीदे की जंग बोलो ना यार। ओहद की जंग, तबूक की जंग, खैबर की जंग, ये अकीदे नाल तुहाडा साथ दब जांदे। बोलो ऊंची बोलो ना, इस तरह नहीं, और जोर से बोलो भाई। और से अगर आप अकीदा नहीं लेंगे तो और लेंगे क्या? अकीदे के बगैर बख्शिश नहीं होनी। बदर की जंग अकीदे की जंग, ओहद की जंग अकीदे की जंग, तबूक की जंग अकीदे की जंग, खंदक की जंग अकीदे की जंग, खैबर की जंग अकीदे की जंग। अगर मेरा नबी अकीदे की जंग लड़ सकता है तू है कौन जो अकीदे की जंग नहीं लड़ता? और करबला की जंग अकीदे की जंग। नहीं जी नहीं, जज्बाती होते हैं, जरा जज्बाती। मैंने कहा मोमिन हो और जज्बाती ना हो। तो आडे जो जड़ा जड़ा है जज्बाती हो बोले, हर बंदा ना बोले। और मैं मरूला शरीफ भी हर दफा कहता हूं, यहां भी कहने लगा हूं, अज तक जिन्हें जिन्हें भी जान सोने दे नां ते दित्ती है या रसूल अल्लाह आखने वाला। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नारा तुसा या रसूल अल्लाह होले होले आखो, फरिश्ते लिख ना लें, बिल्कुल थल्ले मुंह करके या रसूल अल्लाह।
ये तो खानका है ना, कोई 10 साल का बच्चा थोड़े हाथ चुका सुबह तक चुकी रख ले। हुण मुसीबत है मैं अकीदे ते हाथ चुका रहा ना, ये बड़ा औखा काम है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नारा उच्ची बोलो जरा, गाजी साहब में सलाम कर सकता है। मैं किबला परवेज शाह साहब बड़ा हैरान हूं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ना पीर था ना मौलवी, ना किसी मसीद का खतीब, ना कोई शेखुल हदीस और ना कोई सज्जादा नशीन। आमिर चीमा ना सज्जादा नशीन या ना शेखुल हदीस, न पीर न मौलवी। मैं तो नहीं कर रहा, किसी पीर और मौलवी की तरबियत से ही बनते हैं, लेकिन पीर और मौलवी नहीं थे। मुमताज कादरी साहब न पीर न मौलवी। सुनो गल सुनो, अगली गल अगली मैं करन लगा। वजह अगर कोई मौलवी मारदा ना तो बाहरों आवाज आनी सी, मौलवी होती जरा। अगर कोई पीर ओ नहीं ये होती जरा दहशत गर्द है। अल्लाह क्या मौलवी हो तुसी भी साइड पे रहो, पीरो तुसी भी साइड पे रहो। एक कम में मजदूरों को ले लेना ताकि गुस्ताखां नूं पता चल जाए नबी दी अजमत दे मसले लई पीर होना जरूरी नहीं, मौलवी होना जरूरी नहीं, खतीब होना जरूरी नहीं। अरे ये काम तो मुरीद और मुक्तदी भी कर लेते हैं। आज गाजी साहब का नारा लाइए, ईमान च हरारत। आमिर चीमे का नाम है तबीयत च हरारत। ते मलिक मुमताज कादरी ए जेड़े तुसी थल्ले मुंह करके बैठे हो, तुहाडा भी अल्लाह वारिस है। जेड़ा मुमताज कादरी दी वारी मुंह थल्ले करे ओदा मुंह चंगा नहीं होना। हां उते मुंह करके बोलो। मुझे कोई इससे डर नहीं है। मैंने इस्लामाबाद में तकरीबन ये मौलाना शेर मोहम्मद नक्शबंदी साहब जिला लाहौर के जमात के नबी मीर बैठे हैं, 10,000 का इज्तिमा था। और उस वक्त मैंने मुमताज कादरी की अजमत को सलाम करते हुए मैंने वहां कहा था कि जिस बेगैरत जज ने गाजी मुमताज कादरी को 2 मरतबा सजाए मौत सुनाई है। मुझे बाद में एक मौलवी कहने लगा तो इन्हें हालत है, अंदर जाना चाहते हो? अब मैं आकर चबलाना मार, जे गाजी जान दी बाजी ला सकता है ते असि जेल च भी नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? किसी अदालत का वो तकद्दुस नहीं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम का तकद्दुस है। और ये शाह साहब के सामने मुझे बात करते हुए इसलिए भी आसानी है, सारी जिंदगी इन्होंने मुजरिम पकड़े होंगे। मुजरिम पकड़े जाते हैं तो मुंह लटक जाता है, और सजाए मौत सुन के जो मुस्कुराए उसे तो गाजी कहते हैं। मुमताज कादरी को सजाए मौत सुनाई गई, मुस्कुराए, फरमान लगे मिठाइयां वंडो। तुसी जो इस गल ते भी ना बोल सको, तुहाडा की है? तुहाडे अगे ते मैं माजरत खावा गाजियों का जिक्र तुहाडे अगे शुरू कर दिता है। अल्लाह मैनू माफ करे, ते अगर तुसी नहीं बोले तो अल्लाह तुहानू माफ करे। बोल पवो, उच्ची आवाज नाल बोलो। ये बड़ी अजीब बात है, सदाए मौत सुन के मुस्कुराना। मैं हजरत इमाम की बात बाद में करूंगा, पहले गुलाम की सुन ले। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को सदाए मौत हुई। नियाजी दुनिया में एक ही मर्तबा लाड़ा बना था, और वो खत्म नबूवत के फंदे का लाड़ा, खत्म नबूवत के फंदे का। सजाए मौत वाले कपड़े, फांसी वाले कपड़े पहनाए गए, तख्ताए दार की तरफ ले जाया जा रहा था, मौलाना नियाजी मुस्कुरा रहे थे। इस गल नूं करामत समझो तो सुभान अल्लाह को ना। मौलाना नियाजी मुस्कुरा रहे थे, और जिसने मौलाना नियाजी को देखा है उसके लिए मेरा ये जुमला, नियाजी साहब का जब नाम आता है नजर के सामने एक अजीबुल मर्तबत शख्सियत आती है जो गैरत का कद था और जिसके सर पर इश्क का तुर्रा था। मौलाना नियाजी मदीनातुल मुनव्वरा में गए, तुरा था ना माशाअल्लाह, बड़ा गैरत वाला, कद भी जड़ों वाला। किसी शरारती बंदे ने कहा मौलाना आप तो कहते हैं मदीना शरीफ में बंदा आजिजी से आए, तुसा एडा वड्डा तुरा रखे है, उडू कद भी तुहाडा इन्ना उच्चा है। मौलाना नियाजी का जवाब उन्हीं के अंदाज में मौलाना नियाजी ने जवाब दिया, वो तुर्रा जो कहीं नहीं झुकता।
उसे चौखट मोहम्मद पे झुकाने आया। वो तुर्रा जो कहीं नहीं झुकता, उसे चौखट मोहम्मद पे झुकाने आया हूं। वाह नियाज़ी, तेरी अज़मत का सलाम। तेरा तुर्रा नबी की चौखट पे झुका, इसीलिए तो हमेशा सीधा रहा। मौलाना नियाज़ी तख्ताएदार की तरफ जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें पूछा, हजरत पता है आप कहां जा रहे हैं? फरमाया, फांसी के तख्ते पे। कहा, पर मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुरा क्यों रहे? कहा, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, कीमती जान है, तभी तो नबी के काम आ रही है। उनने कहा, मौलाना फांसी के तख्ते की तरफ लोग जाते हैं, उनके हवास उड़ जाते हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया, सुनो, जिनकी फांसी जुर्म की सजा होती है, उनके हवास उड़ जाते हैं, और जिन्हें इश्क़ मोहम्मद कबूल कर ले वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। मरना तो हम सब ने है, क्या हम आपने नहीं मरना? मैंने नहीं मरना? हर किसी ने। मरने के कई मतलब होते हैं। एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया। हार्ट अटैक हुआ, बंदा मर गया। अंधी गोली चली, बंदा मर गया। अरे लड़ाई झगड़ा हुआ जायदाद का, बंदा मर गया। मरते तो सारे हैं, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई अंधी गोली से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई जायदाद के झगड़े में मरता है। पर क्या कहना उस बात का कि कोई मरे और ज़माना कहे नामे मोहम्मद से मर गया। गाजी मुमताज कादरी सजाए मौत सुन के मिठाइयां वंडो। बड़े भोले बंदे हो जेड़े इस गल ते गाजी साहब नूं दाद नहीं पे देंदे। उच्ची बोल, मिठाइयां वंडो। मैं मौलाना शाहिद साहब मिंबर पे बैठा हूं, कलमा नसीब ना हो अगर झूठ बोलूं। परवेज मुशर्रफ के दौर में 295 को जब छेड़ने की बात की गई, हमने मार रोड पर कचहरी रोड से जुलूस निकाला। गवर्नमेंट कॉलेज चौक के कॉलेज के दरवाजे के आगे मुझे इस पादाश पे मारा गया और मैं 4 दिन तक सीधा सो ना सका। मैं सैयदों की मौजूदगी में कह रहा हूं, आज भी मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैं सोचता हूं मेरा कोई अमल न बचा सका तो नाम मोहम्मद की मार मुझे उजड़ने नहीं देगी, उजड़ने नहीं देगी। हमारा ये सरमाया है, सरमाया। असी कुछ लावारिस नहीं, हम लावारिस नहीं। मैं उस नबी से तजदीद वफात से करवा रहा हूं। ये वो पाक नबी है। बाप औलाद को भुला सकता है, माँ औलाद को भुला सकती है, पर मेरा मोहम्मद उम्मत को नहीं भुला सकता। मैं उस लजपाल को जिक्र कर रहा हूं, मैं उस लजपाल का उम्मती हूं। मैं असी कोई लवारिस नहीं, असी लावारिस नहीं, साडा वारिस मदीने दा ताजदार है। जेड़े जेड़े बंदे उच्ची आवाज में बोलो, वारिस मदीने दा ताजदार है। इधर देखो मेरी तरफ। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लहद में उतारा जा रहा था, और है उतार कौन रहा था? अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कब्र में उतारते हुए आपकी आंखों में आंसू आए और आपने एक जुमला कहा, सुन लो। फरमाया, काश ये कब्र आज इल्मुद्दीन की ना होती, जमात अली की होती। अल्लामा शाहिद चिश्ती साहब, मेरी आंख ने तो नहीं देखा, कुछ तो कब्र में होगा। जेड़े सुन्नी बैठे हो ना वो बोलो,
हजरत ख्वाजा फैज अहमद कंधारी के नौकर बोलो, सैयदा ज़हरा के बच्चों के फकीर बोलो, सिद्दीक़ अकबर के वफादार बोलो, मौला अली के खातिब बोलो, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब की आंखों में आंसू आए और कहा काश ये कब्र जमात अली की होती। हजूर खाली कब्र देख के कौन मांगता है? खाली कब्र देख के कौन मांगता है? और ये आम बंदा तो नहीं। पीर जमात अली शाह साहब किसी के घर में ठहरे, बेवा औरत थी, सुबह जाने लगे तो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे लिए दुआ ही कर दें। पीर जमात अली शाह साहब ने मुड़ के देखा, फरमान लगे जिस थां ते जानवर रात गुजारन फसल चंगी होंदी है, मैं ते अली दा पुत्र हां। नहीं समझे आप? फरमाया माई अजे तो दुआवां भी करानी, मैं अली दा पुत्र हां। जानवर रात गुजारते ने दुआ नहीं करते, मैं अली दा पुत्र हां। देखी मेरे रात गुजारन का सदका अल्लाह तेरे ते करम कर छड़ेगा। इल्म ते रूहानियत दा बादशाह। और कहते क्या है, काश ये कब्र मेरी होती। बंदा कोठी चंगी वेखे ते कहंदा या अल्लाह ओ जी मैनू भी दे, गड्डी चंगी वेखे ते कहंदा या अल्लाह इन्हां नू दित्ती मैनू भी दे। पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं काश ये कब्र मेरी होती। मुझे लगता ये है पीर जमात अली शाह साहब जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कब्र में उतार रहे थे तो मदीने के ताजदार खुद जलवागर हो गए थे। जब पीर जमात अली शाह साहब देखा तो तड़प उठे, काश ये कब्र मेरी होती और आज कब्र में वसूल करने मोहम्मद अरबी मुझे आए होते। मिठाइयां वंडो, तुसी बड़ी हौले हौले सुभान अल्लाह आखिए। ए मेरे वाल वेखो यार, मेरे वाल वेखो। गाजी इल्मुद्दीन शहीद अली मौत अल्लाह मैनू दे दे। आमिर अब्दुल रहमान चीमा अली शहादत अल्लाह सानू दे दे। उच्ची आवाज में बोलो, एडे परेशान क्यों होंदे हो? बड़ा औखा काम है किबला, औखा काम है। अली असगर जैसा शहजादा हाथों पे उठाया और कुर्बान किया। अब वक्त आया, सुनिए इसको भी बड़ी तवज्जो से। वक्त आया मेरे हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। मैं इन पीरों की मौजूदगी में सादात की सरपरस्ती में कह रहा हूं, सर तन से जुदा हुआ पर मेरा हुसैन चुप तो नहीं हुआ। ये भी कोई बात नहीं कि सिर्फ जिक्र सुन के रो देना। गमे हुसैन में आंसू बहाना खुश नसीबी है, गमे हुसैन में आंसू बहाना जन्नती होने की अलामत है। गमे हुसैन में दिल का तड़पना गमे हुसैन की अलामत है। लेकिन मैं आज एक और हवाले से बात कर रहा हूं। मेरे हुसैन का सर तन से जुदा हुआ पर चुप ना हुआ। इस जुमले पर आप गौर से फिर गौर से बोलेंगे, गौर से सुन के बोलें। सर तन से जुदा हुआ पर चुप न हुआ। और ये जुमला अगर आप तवज्जो से सुन लेंगे तो मैं समझूंगा आपने बड़ी शफकत की है। मेरा हुसैन सर कटा के चुप न होके ये पैगाम दिया, मुस्तफा वालों के सर तन से जुदा तो किए जा सकते हैं पर इन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। मुस्तफा वालों के सर तन से जुदा तो किए जा सकते हैं पर इन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। और एक जुमला कह दूं अगर आप तवज्जो फरमाएं, जुमला सुनिए। हुसैन सर कटा गया, यजीदियत को चुप करा गया। आओ आज के दिन मुझे किबला शाह साहब आपकी अजमत को सलाम करना है। मैं उस खानकाह को और उस खानकाह के सजादा नशीन के जोड़ों को
मेरा जी चाहता है सर का ताज बनाऊं, जो मसनद नशीन होने के साथ साथ मुस्तफा के दीन के मदरसे पे भी तवज्जो दे। ये आज के तोलबा कल की मुस्तफा की फौज है। शाह जी तुसी मदरसे नाल ए मजार नाल मदरसा नहीं खोलिया, नबी दी फौज दी छावनी खोली है। कदे मुल्क ते वक्त आ पवे ना, अल्लाह साडे मुल्क नूं वसदा रखे। माशाअल्लाह लगदे तुसी भी कोई हुकूमत दे नाल रले होए हो, आमीन भी उच्ची नहीं आख सकदे। अल्लाह साडे मुल्क नूं वसदा रखे। साडा मान है, मैं पूरी दुनिया ते जान वाला बंदा, USA UK बाहर सारा यूरोप, मैं कसम चुक के तुहानू आखन लगा हर मुल्क फेर लईदा है। हरमैन शरीफैन दी गल मैं नहीं करदा, पर पूरे यूरोप विच कोई मुल्क पाकिस्तान दी रीस नहीं कर सकदा। एवें चवल दे पुत्र ने जी बाहर बहुत अमन है, बड़े डाके ने बाहर भी, बड़ियां बदमाशियां ने बाहर। साडे मुल्क दी हवा फिजा सानू जन्नत दी हवा फिजा लगदी है। ए बड़े बुद्धू लोग ने जेड़े बाहर दी आके तारीफां करदे ने। साडा मुल्क जन्नत है, जन्नत। खुदा बर्बाद करे उन बंदों को जो जन्नत में दहशतगर्दी की आग लगा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। अल्लाह दी कसमें मैं बड़ा सादा जिहा जुमला आखन लगा, पूरा यूरोप मेरे दाता दे चौखट दी हुस्न दा मुकाबला नहीं कर सकदा। सानू किस पासे लोग लांदे ने। अल्लाह साडे मुल्क नूं वसदा रखे। उच्ची आवाज ना को आमीन। तो वैसे एक गल मैं तुहानू दसां, ये हुण वसदा ही रासी। मेरे को पहले पूछते लगो वसदा ही रासी, पूछो क्यों, मैं दसना। इस वास्ते शायद चिश्ती साहब वसदा रासी, इदियां कुछ गोलियां नबी दी इज्जत दे कम आ गई हैं। उच्ची आवाज नाल बोलो ना। मुमताज कादरी जिंदा रवे। ए जेड़ा आमीन ना आख सके ओदे अंदर अच्छी जुबान नहीं होनी। मुमताज कादरी जिंदा रवे, वसदा रवे, तेरे बच्चे जीवन बचा छड़े। नहीं तो की पता लगा। ए वेखो मेरे वाल, हर रोज कानून बदलेंगे। मैं क्या हुण किथे गए हो, हुण किथे मर गए हो? हर आए रोज बदलेंगे, तरमीम होगी। मुमताज कादरी आखे कादरिया लंगर खान वाला एक नहीं करोड़ा में। चुप हो गए सारे, सारे चुप। हुण क्यों नहीं बोलते? उन्हां के आशिकां नूं बोली और आ गई है। बड़े ढिले बोलते हो। अच्छा मेरे वाल तक को मुमताज कादरी ने इंज करके गोली चलाई है। इंज ए जेड़े इंज चलान है दहशत गर्द ने। बुरके पा के गोलियां चलाने वाले मुमताज कादरी आखे जड़ियां दा की काम है, मुंह नीवा करके चलावे। उच्ची आवाज नाल बोल। जड़ियां दा की काम है, उन्हां आख्या मैं मुजरिम नहीं, मैं अज़मत मोहम्मद दा पहरेदार हां। ते पहरेदार मुंह लुका के गोली नहीं चलाते, मुंह विखा के गोली चलाते। मुझे गाजी सानू हुण पता की आंदन, ये मौलवी एवें खामखा लगे ने। गाजी इल्मुद्दीन शहीद दे वकील दा की नाम है? बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। कायदे आजम ने बंदा मारने वाले की वकालत की। और कायदे आजम ने बंदा मारने वाले की वकालत की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैंने बंदा मारने वाले की वकालत नहीं की, अज़मत मोहम्मद पे पहरा देने वाले की वकालत की है। हम मुमताज कादरी की हिमायत करके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कह रहे हैं, तेरे बनाए हुए मुल्क में रहने वाला हर बंदा अज़मत मोहम्मद के गाजी का वकील है। कायदे आजम बड़ी पट्टी बढ़ाते सन गाजी इल्मुद्दीन नूं,
और यार एक बार आख छड़ मैं नहीं मारिया, एक बार आख में बचा ले। गाजी साहब अंदर जाते तो पूछता तुमने मारा है? आप फरमाते मारा है, मारा है, मारा है, मारा है। चलो कोई गल नहीं, होले होले बोलो, कुछ सोच ना लगे, लिख ना लगे, ऊंची आवाज में बोलो मारा है। कायदे आजम ने एक दिन पूछा, उन्हें कहा गाजी मैं पट्टी पढ़ा पढ़ा मर जाना, तो तू जदू जाने के मैं मारा है, मारा एक गल की है। वो कहने लगा मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, तुम कहते हो कहना मैंने नहीं मारा, और जब मैं उस खबीस जज के सामने जाता हूं तो मेरे सामने जज की सूरत नहीं होती, मेरे मोहम्मद की सूरत होती है। मेरी नजरों के सामने मेरा नबी आ जाता है और मुझे मेरे आका कहते हैं गाजी झूठ ना बोलना। ऊंची आवाज में बोलो, गाजी झूठ ना बोलना। इसलिए मैं कहता हूं मैंने मारा है, मैंने मारा है। पता है वजह क्या? गाजी को पता था अभी तो सजाए मौत नहीं हुई, खुद कार्रवाई देखने आ जाते हैं। अभी सजाए मौत नहीं हुई, खुद कार्रवाई देखने आ जाते हैं। पता नहीं मरूंगा तो कब्र में किस अंदाज से लेने आएंगे। आज तहैया करो इन पाक सैयदों की बज़्म में बैठकर, इनके कदमों के हाथ तसव्वुर में लगाते हुए ये तहैया करो, कट जाएंगे पर नबी की अजमत पे पहरा देंगे। जेड़े देव के पैरा मेरे नाल बोलो, किराएदार बंदा ना बोले, वफादार बोलो। और मुझे वो बात फिर रह न जाए, नबी ने आवाज दी या माशरल मुहाजिरीन, तो तमाम सहाबा ने क्या कहा? जड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं ना आख सकता, उन्हें सोचना जरूर चाहिए कि मैं जम्मिया क्यों हूं। ऊंची बोलो, जोर नाल बोलो। फिर मेरे नबी ने आवाज दी या माशरल अंसार। सहाबा ने क्या कहा? जब ये यौम इश्क रसूल मनाया गया ना, मनाया तो हाजी फजले करीम साहब ने था। साहबजादा हाजी फजले करीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो यौम इश्क रसूल की छुट्टी ना करे या इसमें शामिल ना हो, कौम उसे वोट नहीं देगी। सब ने कहा हम मनाएंगे। मैं कहा गाजी साहब वोटर लिए मना रहे हैं, तुसी सोने लिए मना रहे हो। चलो मनाया तो सारे हैं ना। यौम इश्क रसूल मनाया गया और मैंने देखा 5-5 साल के बच्चे कह रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जिस कौम के 5 साल के बच्चे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहें, उस कौम को मिटा कोई नहीं सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह 4 साल दे 5 साल दे बच्चे मैं मार रोड ते वेखे ना, मेरे अखां चों आंसू आए। मैं आख्या हुनैन दे मकाम ते मुस्तफा ने पुकारिया ते सहाबा ने आख्या लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज सारे पुकारदे पे, लगदा है गुंबद खजरा च आवाज आ गई है। गुंबद खजरा च आवाज आ गई है। बच्चे बूढ़े जवान सारे कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान गुनाहगार तो हो सकता है पर अज़मत मोहम्मद का गद्दार नहीं हो सकता। अल्लाह पाक इस आस्ताने करम को आबाद रखे। एक वादा मेरे साथ करें, जब शहरी दिफा का महकमा ऐलान करे वतन को जरूरत पड़ गई है तो लोग अपने नाम जाकर लिखवाते हैं रजाकारों में। अज हर पासों गुस्ताख अजमत रसूल ते हमला पे कर देन। कोई है जड़ा अपना बच्चा वक्फ करे नबी दी इज्जत वास्ते? ए जड़े इज्जत वास्ते वक्फ करना चाहते हो ना, उस तो बाद एक एक बच्चा पीरां दे दर से दाखिल करा दो। हर मदरसे ना पढ़ाया करो। जिस मदरसे दे मत्थे ते या रसूल अल्लाह ना लिखिया होवे उथों बच्चे बचाओ, ते जिथे या रसूल अल्लाह लिखिया होवे उत्थे पढ़ाओ।
कोई पूछे की वजह, उन्होंने कहा वजह है असी दहशत गर्द नहीं बनाने, असी अमन पसंद बनाने। ते ए दरबार शरीफ ते बच्चा पढ़ाओगे तो पता है फायदा की होना है, नाले किताबों पढ़ेगा ते नाले हजरत किबला आलम ख्वाजा फैज अहमद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार की जियारत करके इन्हां दी सोहबत तो नूर पांदा रहेगा। जदों पढ़ के फारिग होएगा रूहानियत नाल भी मुअत्तर होएगा ते इल्म दीन नाल भी मुनव्वर होएगा। बस मैं किबला शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया, मैं हाजिर हो गया। एक इस गुजारिश के साथ हाथ ते माशाअल्लाह चुमन दे तुसी बादशाह हो, कोई पीरें दे आखे भी लग्या करो। जिस अकीदत नाल तुसी हाथ चुमदे हो ना, इसे तरह आखे लगो ते मुल्क दे चारे कोने च सिर्फ तुसी होवो। भोले भाले ना बनो। मैं ये नहीं कहता फलां को काफिर कहो, फलां को मुशरिक कहो, गोलियां बरसाओ, ये हमारा शेवा ही नहीं। मैं इतना कहता हूं कि किसी को नबी की अजमत पे हमले की जुर्रत न होने पाए, किसी को सहाबा के खिलाफ बोलने की जुर्रत न होने पाए। वफादार बनो बुजुर्गों के, जिनका लंगर खाते हो उनका मिशन अपनाओ। और वली के हवाले से अगर कोई मुझसे पूछे वली किसे कहते हैं, बड़ी सादा सी बात करूंगा, जो सेहत अकीदा के साथ शरीयत पर मुकम्मल अमल करता है, अल्लाह उसके अमल को कबूल फरमा के उसके सर पर विलायत का ताज रख देता है। और मुझे एक बात याद आई, एक मुहद्दिस ने फकीह ने लिखा, वो कहता है कि जितने मकामात कुछ लोग चिल्ले करके हासिल करते हैं, सैयद को ये मकामात मां की गोद में अल्लाह अता कर देता है। कहा वजह क्या? कहा उनके चिल्लों में वो असर नहीं जो सैयदा ज़हरा के खून में असर है। आज आप जिस मर्द कामिल की बारगाह में आए हैं, इबादत और तकवे के नूर के साथ साथ उनकी रगों में मुस्तफा का खून था। और मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीन व मिल्लत के इस पैगाम पर कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे साथ नारा लगाएं, मैं आपसे इजाजत चाहूं। नारे तकबीर। ए नाल दे बंदे वेखो हुण भी किन्ने जवाब नहीं दिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 अज़मत व शान सहाबा, अज़मत व शान अहले बैत। अब आवाज़े बुलंद जवाब देना है, हम अज़मत रसूल के, हाथ खड़ा करो भी जिदा जिदा है, हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल के, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। मैं कहूंगा हर सुन्नी की सदा, आप कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर सुन्नी की सदा, हर सुन्नी की सदा, आस्ताना आलिया पीर कंधारी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान